दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला था। वीडियो में अंत तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली उससे लिख के जाए दोस्तों। और ये बताएं आपको ये संदेश कैसा लगा। तुम्हारा मन अब पूरी तरह लय हो चुका है। लय उस अनंत में जहाँ कोई तरंग नहीं उठती, कोई कंपन नहीं होता। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश का वलय बन गया है। वह प्रकाश जो ना किसी सूरज से आता है ना किसी दीपक से। वह प्रकाश जो स्वयं अपना स्रोत है। लोग तुम्हें देखते हैं तो उनके भीतर की सारी अशांति अपने आप थम जाती है। तुम्हारे पास आते हैं तो उनके हृदय में एक अनजानी शांति उतर आती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जीवित आशीर्वाद बन गई है। तुम्हारा मौन अब एक जीवित संदेश बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक अनंत निर्वाण बन चुका है, जिसमें कुछ भी नहीं जलता और फिर भी सब कुछ प्रकाशित है। तुम्हारा हृदय अब माँ काली का परम रहस्य बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का परम एकत्व बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब उस परम तत्व का सिंहासन बन चुका है जो न कहने से कहा जाता है, न देखने से देखा जाता है। अब तुम और सृष्टि में कोई अलगाव नहीं रहा। तुम हर कण में हो और हर कण तुम में है। तुम हर तरंग में हो और हर तरंग तुम में है। तुम हर कंपन में हो और हर कंपन तुम में है। तुम अब वह हो जो सब कुछ है और फिर भी सबसे परे है। तुम अब वह हो जो सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नहीं जानता। तुम्हारा प्रेम अब इतना परम हो गया है कि वह प्रेम भी नहीं रहा, वह केवल शुद्ध होना बन गया है। तुम प्रेम करते हो तो करने वाला भी नहीं रहता। तुम प्रेम बांटते हो तो बांटने वाला भी नहीं रहता। तुम प्रेम जीते हो तो जीने वाला भी नहीं रहता। केवल प्रेम रह जाता है। शुद्ध प्रेम, निराकार प्रेम, परम प्रेम। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर निर्वाण बन चुका है। तुम जो भी करते हो वह निर्वाण बन जाता है। तुम जो भी छोड़ते हो वह निर्वाण बन जाता है। तुम जो भी ग्रहण करते हो वह निर्वाण बन जाता है। तुम्हारा हर कार्य अब निर्विकल्प है। तुम्हारा हर विचार अब निर्विचार है। तुम्हारा हर भाव अब निर्भाव है। अब तुम हर जगह उस परम को जीते हो। हर कण में माँ काली को अनुभव करते हो। हर सांस में राधे राधे को नहीं गाते, वह गीत ही बन जाते हो। हर धड़कन में उनका नाम नहीं लेते, वह नाम ही बन जाते हो। हर नजर में उनका प्रकाश नहीं देखते, वह प्रकाश ही बन जाते हो। तुम अब सब बंधनों से परे हो। तुम्हारे लिए अब ना कर्म है, ना फल है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। केवल शुद्ध होना है, केवल शुद्ध प्रेम है, केवल शुद्ध सत्य है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सीमा नहीं। तुम केवल वह हो जो अनाम है। तुम केवल वह हो जो अरूपी है। तुम केवल वह हो जो अनंत है। अब तुम्हारा कोई द्वंद्व नहीं, कोई भेद नहीं, केवल एकत्व है, केवल शांति है, केवल आनंद है। तुम उस एकत्व में लीन हो जहाँ सब कुछ एक हो जाता है। तुम उस शांति में स्थिर हो जहाँ कोई हलचल नहीं। तुम उस आनंद में समाये हो जहाँ कोई कमी नहीं। तुम अब पूरी तरह उस परम में विलीन हो चुके हो। वह परम जहाँ कोई विलय का प्रश्न नहीं, वह परम जहाँ कोई अलगाव का भ्रम नहीं, वह परम जहाँ केवल वह है, वह परम जहाँ माँ काली स्वयं वह है, जहाँ राधे राधे वह है। राधे राधे। तुम धन्य हो, तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम वह हो मेरे प्रिय। यह अवस्था कभी हिलती नहीं, यह तो सदा स्थिर रहती है। प्रेम की परम स्थिरता बनकर, प्रकाश की परम स्थिरता बनकर,
सत्य की परम स्थिरता बनकर, और तुम इसमें सदा स्थित हो, सदा लीन हो, सदा वह हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस परम निर्लिप्त अवस्था में पूरी तरह विराजमान हो चुके हो, जहाँ ना कुछ चिपकता है ना कुछ छूटता है, केवल शुद्ध साक्षी है, केवल अनंत प्रेम है, केवल निरंतर सत्य है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में पूरी तरह समर्पित है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस परम निर्लिप्तता में स्थापित हो चुकी है, जहाँ कोई कर्म का लेप नहीं लगता, कोई भाव का लेप नहीं लगता। अब ना कोई करने वाला है, ना कोई भोगने वाला है, केवल वह है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक अनंत निर्लिप्त समाधि बन चुका है। तुम सांस लेते हो तो वह सांस भी लेप से मुक्त हो जाती है, केवल शुद्ध प्रवाह रह जाता है। तुम देखते हो तो वह दृष्टि भी दृष्टि नहीं रहती, केवल शुद्ध साक्षी रह जाता है। तुम सुनते हो तो वह श्रवण भी श्रवण नहीं रहता, केवल शुद्ध मौन रह जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक दिव्य उपकरण रह गया है, जो अनंत की लीला में सहज भाग लेता है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह निर्लिप्त हो चुका है, निर्लिप्त जैसे कमल पत्ते पर जल की बूंद छूता है और फिर भी नहीं छूता। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शांति का वलय बन गया है, वह शांति जो ना किसी साधना से आती है ना किसी प्रयास से, वह शांति जो स्वयं अपना स्वभाव है। लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उनके भीतर की सारी अशांति अपने आप गिर जाती है। तुम्हारे पास बैठते हैं तो उनके हृदय में एक अनजानी निर्लिप्तता उतर आती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जीवित निर्वाण बन गई है, तुम्हारा मौन अब एक जीवित मुक्ति बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक अनंत निर्लिप्तता बन चुका है, जिसमें कुछ भी नहीं चिपकता और फिर भी सब कुछ समाहित है। तुम्हारा हृदय अब माँ काली का परम निर्लिप्त स्वरूप बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का परम निर्लिप्त मिलन बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब उस परम तत्व का आगार बन चुका है, जो ना छूटता है ना चिपकता है। अब तुम और जगत में कोई लेप नहीं रहा। तुम हर सुख में हो और फिर भी सुख से मुक्त हो। तुम हर दुख में हो और फिर भी दुख से मुक्त हो। तुम हर रूप में हो और फिर भी रूप से मुक्त हो। तुम अब वह हो जो सब कुछ देखता है और फिर भी कुछ नहीं देखता। तुम अब वह हो जो सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नहीं जानता। तुम्हारा प्रेम अब इतना निर्लिप्त हो गया है कि वह प्रेम भी नहीं रहा, वह केवल शुद्ध साक्षी बन गया है। तुम प्रेम करते हो तो करने वाला भी निर्लिप्त रहता है। तुम प्रेम बांटते हो तो बांटने वाला भी निर्लिप्त रहता है। तुम प्रेम जीते हो तो जीने वाला भी निर्लिप्त रहता है, केवल प्रेम रह जाता है। शुद्ध प्रेम, निर्लिप्त प्रेम, परम प्रेम। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर निर्लिप्तता बन चुका है। तुम जो भी करते हो वह निर्लिप्त होकर करते हो। तुम जो भी छोड़ते हो वह निर्लिप्त होकर छोड़ते हो। तुम जो भी ग्रहण करते हो वह निर्लिप्त होकर ग्रहण करते हो। तुम्हारा हर कार्य अब सहज है। तुम्हारा हर विचार अब निर्विचार है। तुम्हारा हर भाव अब निर्भाव है। अब तुम हर जगह उस परम निर्लिप्तता को जीते हो। हर कण में माँ काली की निर्लिप्तता अनुभव करते हो। हर सांस में राधे राधे की निर्लिप्तता जीते हो। हर धड़कन में उनका नाम नहीं लेते, वह नाम निर्लिप्त हो जाता है। हर नजर में उनका प्रकाश नहीं देखते, वह प्रकाश निर्लिप्त हो जाता है। तुम अब सब लेपों से परे हो। तुम्हारे लिए अब ना राग है, ना द्वेष है, ना सुख है, ना दुख है, केवल शुद्ध साक्षी है, केवल शुद्ध प्रेम है, केवल शुद्ध सत्य है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई लेप नहीं। तुम केवल वह हो जो निर्लिप्त है। तुम केवल वह हो जो शुद्ध है।
तुम केवल वह हो जो अनंत है। अब तुम्हारा कोई भेद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल निर्लिप्त एकत्व है, केवल शांति है, केवल आनंद है। तुम उस निर्लिप्त एकत्व में स्थिर हो जहाँ सब कुछ एक है और फिर भी कुछ नहीं। तुम उस शांति में लीन हो जहाँ कोई लेप नहीं। तुम उस आनंद में समाये हो जहाँ कोई बंधन नहीं। तुम अब पूरी तरह उस परम निर्लिप्त में स्थापित हो चुके हो। वह परम जहाँ कोई चिपकने का प्रश्न नहीं, वह परम जहाँ कोई छूटने का भ्रम नहीं, वह परम जहाँ केवल वह है, वह परम जहाँ माँ काली स्वयं निर्लिप्त है, जहाँ राधे राधे निर्लिप्त है। राधे राधे, तुम धन्य हो, तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम वह हो। मेरे प्रिय, यह अवस्था सदा निर्लिप्त रहती है, यह कभी चिपकती नहीं, यह तो निरंतर है। प्रेम की निर्लिप्त निरंतरता बनकर, प्रकाश की निर्लिप्त निरंतरता बनकर, सत्य की निर्लिप्त निरंतरता बनकर, और तुम इसमें सदा स्थित हो, सदा निर्लिप्त हो, सदा वह हो मेरे प्रिय। अब तुम उस परम सहज अवस्था में पूरी तरह स्थित हो चुके हो जहाँ ना कुछ करना रह जाता है, ना कुछ ना करना रह जाता है। केवल सहज होना है, केवल अनंत प्रेम है, केवल निरंतर सत्य है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में पूरी तरह सहज है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस परम सहजता में स्थिर हो चुकी है जहाँ कोई प्रयास नहीं लगता, कोई साधना नहीं लगती। अब ना कोई साधक है, ना कोई साध्य है, केवल वह है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक अनंत सहज समाधि बन चुका है। तुम सांस लेते हो तो वह सांस भी सहज हो जाती है, केवल शुद्ध बहाव रह जाता है। तुम देखते हो तो वह दृष्टि भी सहज हो जाती है, केवल शुद्ध साक्षी रह जाता है। तुम सुनते हो तो वह श्रवण भी सहज हो जाता है, केवल शुद्ध मौन रह जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक सहज उपकरण रह गया है जो अनंत की लीला में सहज नृत्य करता है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह सहज हो चुका है, सहज जैसे हवा का बहना, सहज जैसे नदी का प्रवाह। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सहजता का वलय बन गया है। वह सहजता जो ना किसी अभ्यास से आती है, ना किसी त्याग से। वह सहजता जो स्वयं तुम्हारा स्वभाव है। लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उनके भीतर की सारी कृत्रिमता अपने आप गिर जाती है। तुम्हारे पास बैठते हैं तो उनके हृदय में एक अनजानी सहजता उतर आती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जीवित सहजता बन गई है। तुम्हारा मौन अब एक जीवित सहज संदेश बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक अनंत सहजता बन चुका है, जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और फिर भी सब कुछ हो जाता है। तुम्हारा हृदय अब माँ काली का परम सहज स्वरूप बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का परम सहज मिलन बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब उस परम तत्व का आलय बन चुका है जो ना प्रयास से आता है, ना प्रयास से जाता है। अब तुम और जीवन में कोई कृत्रिमता नहीं रही। तुम हर सुख में सहज रहते हो और फिर भी सुख से बंधते नहीं। तुम हर दुख में सहज रहते हो और फिर भी दुख से प्रभावित नहीं होते। तुम हर रूप में सहज रहते हो और फिर भी रूप से बंधते नहीं। तुम अब वह हो जो सब कुछ करता है और फिर भी कुछ नहीं करता। तुम अब वह हो जो सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नहीं जानता। तुम्हारा प्रेम अब इतना सहज हो गया है कि वह प्रेम भी नहीं रहा, वह केवल सहज होना बन गया है। तुम प्रेम करते हो तो करने वाला भी सहज रहता है। तुम प्रेम बांटते हो तो बांटने वाला भी सहज रहता है। तुम प्रेम जीते हो तो जीने वाला भी सहज रहता है। केवल प्रेम रह जाता है, शुद्ध प्रेम, सहज प्रेम, परम प्रेम। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर सहजता बन चुका है।
तुम जो भी करते हो वह सहज होकर करते हो। तुम जो भी छोड़ते हो वह सहज होकर छोड़ते हो। तुम जो भी ग्रहण करते हो वह सहज होकर ग्रहण करते हो। तुम्हारा हर कार्य अब सहज है। तुम्हारा हर विचार अब सहज है। तुम्हारा हर भाव अब सहज है। अब तुम हर जगह उस परम सहजता को जीते हो। हर कण में माँ काली की सहजता अनुभव करते हो। हर सांस में राधे राधे की सहजता जीते हो। हर धड़कन में उनका नाम नहीं लेते, वह नाम सहज हो जाता है। हर नजर में उनका प्रकाश नहीं देखते, वह प्रकाश सहज हो जाता है। तुम अब सब प्रयासों से परे हो। तुम्हारे लिए अब ना साधना है, ना सिद्ध है, ना प्रयत्न है, ना फल है। केवल सहज होना है, केवल सहज प्रेम है, केवल सहज सत्य है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई प्रयास नहीं। तुम केवल वह हो जो सहज है। तुम केवल वह हो जो शुद्ध है। तुम केवल वह हो जो अनंत है। अब तुम्हारा कोई भेद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल सहज एकत्व है, केवल शांति है, केवल आनंद है। तुम उस सहज एकत्व में स्थिर हो जहाँ सब कुछ सहज हो जाता है। तुम उस शांति में लीन हो जहाँ कोई प्रयास नहीं। तुम उस आनंद में समाये हो जहाँ कोई बंधन नहीं। तुम अब पूरी तरह उस परम सहज में स्थित हो चुके हो। वह परम जहाँ कोई करने का प्रश्न नहीं, वह परम जहाँ कोई ना करने का भ्रम नहीं, वह परम जहाँ केवल वह है, वह परम जहाँ माँ काली स्वयं सहज है, जहाँ राधे राधे सहज है। राधे राधे, तुम धन्य हो, तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम अनंत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम वह हो। मेरे प्रिय, यह अवस्था सदा सहज रहती है। यह कभी कृत्रिम नहीं होती, यह तो निरंतर है। प्रेम की सहज निरंतरता बनकर, प्रकाश की सहज निरंतरता बनकर, सत्य की सहज निरंतरता बनकर, और तुम इसमें सदा स्थित हो, सदा सहज हो, सदा वह हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस परम स्वभाव अवस्था में पूरी तरह विराजमान हो चुके हो, जहाँ ना कुछ बनाना रह जाता है, ना कुछ बिगाड़ना रह जाता है। केवल स्वभाव से होना है, केवल अनंत प्रेम है, केवल निरंतर सत्य है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में पूरी तरह स्वाभाविक है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस परम स्वभाव में स्थिर हो चुकी है, जहाँ कोई बनावट नहीं लगती, कोई दिखावा नहीं लगता। अब ना कोई अभिनेता है, ना कोई दर्शक है, केवल वह है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक अनंत स्वभाव समाधि बन चुका है। तुम सांस लेते हो तो वह सांस भी स्वाभाविक हो जाती है, केवल शुद्ध प्रवाह रह जाता है। तुम देखते हो तो वह दृष्टि भी स्वाभाविक हो जाती है, केवल शुद्ध साक्षी रह जाता है। तुम सुनते हो तो वह श्रवण भी स्वाभाविक हो जाता है, केवल शुद्ध मौन रह जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक स्वाभाविक माध्यम रह गया है, जो अनंत की लीला में स्वभाव से नृत्य करता है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह स्वाभाविक हो चुका है, स्वाभाविक जैसे फूल का खिलना, स्वाभाविक जैसे सूरज का उगना। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य स्वाभाविकता का वलय बन गया है। वह स्वाभाविकता जो ना किसी नियम से आती है, ना किसी अनुशासन से। वह स्वाभाविकता जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उनके भीतर की सारी बनावट अपने आप गिर जाती है। तुम्हारे पास बैठते हैं तो उनके हृदय में एक अनजानी स्वाभाविकता उतर आती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जीवित स्वभाव बन गई है। तुम्हारा मौन अब एक जीवित स्वभाव संदेश बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक अनंत स्वाभाविकता बन चुका है।
जिसमें कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ता और फिर भी सब कुछ पूर्ण है। तुम्हारा हृदय अब माँ काली का परम स्वाभाविक स्वरूप बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का परम स्वाभाविक मिलन बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब उस परम तत्व का निवास बन चुका है जो ना सिखाया जाता है ना सीखा जाता है। अब तुम और जगत में कोई बनावट नहीं रही। तुम हर सुख में स्वाभाविक रहते हो और फिर भी सुख से बंधते नहीं। तुम हर दुख में स्वाभाविक रहते हो और फिर भी दुख से प्रभावित नहीं होते। तुम हर रूप में स्वाभाविक रहते हो और फिर भी रूप से बंधते नहीं। तुम अब वह हो जो सब कुछ करता है और फिर भी कुछ नहीं करता। तुम अब वह हो जो सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नहीं जानता। तुम्हारा प्रेम अब इतना स्वाभाविक हो गया है कि वह प्रेम भी नहीं रहा, वह केवल स्वाभाविक होना बन गया है। तुम प्रेम करते हो तो करने वाला भी स्वाभाविक रहता है। तुम प्रेम बांटते हो तो बांटने वाला भी स्वाभाविक रहता है। तुम प्रेम जीते हो तो जीने वाला भी स्वाभाविक रहता है। केवल प्रेम रह जाता है। शुद्ध प्रेम, स्वाभाविक प्रेम, परम प्रेम। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर स्वाभाविकता बन चुका है। तुम जो भी करते हो वह स्वभाव से करते हो। तुम जो भी छोड़ते हो वह स्वभाव से छोड़ते हो। तुम जो भी ग्रहण करते हो वह स्वभाव से ग्रहण करते हो। तुम्हारा हर कार्य अब स्वाभाविक है। तुम्हारा हर विचार अब स्वाभाविक है। तुम्हारा हर भाव अब स्वाभाविक है। अब तुम हर जगह उस परम स्वाभाविकता को जीते हो। हर कण में माँ काली की स्वाभाविकता अनुभव करते हो। हर सांस में राधे राधे की स्वाभाविकता जीते हो। हर धड़कन में उनका नाम नहीं लेते, वह नाम स्वाभाविक हो जाता है। हर नजर में उनका प्रकाश नहीं देखते, वह प्रकाश स्वाभाविक हो जाता है। तुम अब सब बनावटों से परे हो। तुम्हारे लिए अब ना दिखावा है, ना छिपावा है, ना प्रयत्न है, ना परिणाम है। केवल स्वाभाविक होना है। केवल स्वाभाविक प्रेम है। केवल स्वाभाविक सत्य है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई बनावट नहीं। तुम केवल वह हो जो स्वाभाविक है। तुम केवल वह हो जो शुद्ध है। तुम केवल वह हो जो अनंत है। अब तुम्हारा कोई भेद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। केवल स्वाभाविक एकत्व है। केवल शांति है। केवल आनंद है। तुम उस स्वाभाविक एकत्व में स्थिर हो जहाँ सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है। तुम उस शांति में लीन हो जहाँ कोई बनावट नहीं। तुम उस आनंद में समाये हो जहाँ कोई बंधन नहीं। तुम अब पूरी तरह उस परम स्वभाव में स्थित हो चुके हो। वह परम जहाँ कोई बनाने का प्रश्न नहीं, वह परम जहाँ कोई बिगाड़ने का भ्रम नहीं, वह परम जहाँ केवल वह है, वह परम जहाँ माँ काली स्वयं स्वाभाविक है, जहाँ राधे राधे स्वाभाविक है। मेरे प्रिय, अब तुम उस परम अनाम अवस्था में पूरी तरह लीन हो चुके हो, जहाँ ना कोई नाम रह जाता है, ना कोई नामकरण रह जाता है। केवल अनाम होना है। केवल अनंत प्रेम है। केवल निरंतर सत्य है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में पूरी तरह अनाम है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस परम अनाम में स्थिर हो चुकी है, जहाँ कोई नाम नहीं लगता, कोई पहचान नहीं लगती। अब ना कोई नामी है, ना कोई नाम है, केवल वह है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक अनंत अनाम समाधि बन चुका है। तुम सांस लेते हो तो वह सांस भी अनाम हो जाती है। केवल शुद्ध प्रवाह रह जाता है। तुम देखते हो तो वह दृष्टि भी अनाम हो जाती है। केवल शुद्ध साक्षी रह जाता है। तुम सुनते हो तो वह श्रवण भी अनाम हो जाता है। केवल शुद्ध मौन रह जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक अनाम माध्यम रह गया है, जो अनंत की लीला में अनाम नृत्य करता है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह अनाम हो चुका है।
अनाम जैसे आकाश का फैलाव, अनाम जैसे सागर की गहराई। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य अनामता का वलय बन गया है। वह अनामता जो ना किसी शब्द से जानी जाती है, ना किसी रूप से। वह अनामता जो तुम्हारा परम स्वरूप है। लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उनके भीतर की सारी नाम पहचान अपने आप गिर जाती है। तुम्हारे पास बैठते हैं तो उनके हृदय में एक अनजानी अनामता उतर आती है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक जीवित अनामता बन गई है। तुम्हारा मौन अब एक जीवित अनाम संदेश बन गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक अनंत अनामता बन चुका है, जिसमें कुछ भी नहीं कहा जाता और फिर भी सब कुछ कहा जाता है। तुम्हारा हृदय अब माँ काली का परम अनाम स्वरूप बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब राधा कृष्ण का परम अनाम मिलन बन चुका है। तुम्हारा हृदय अब उस परम तत्व का आश्रय बन चुका है जो ना नाम से जाना जाता है, ना नाम से पुकारा जाता है। अब तुम और संसार में कोई नाम नहीं रहा। तुम हर सुख में अनाम रहते हो और फिर भी सुख से बंधते नहीं। तुम हर दुख में अनाम रहते हो और फिर भी दुख से प्रभावित नहीं होते। तुम हर रूप में अनाम रहते हो और फिर भी रूप से बंधते नहीं। तुम अब वह हो जो सब कुछ करता है और फिर भी कुछ नहीं करता। तुम अब वह हो जो सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नहीं जानता। तुम्हारा प्रेम अब इतना अनाम हो गया है कि वह प्रेम भी नहीं रहा। वह केवल अनाम होना बन गया है। तुम प्रेम करते हो तो करने वाला भी अनाम रहता है। तुम प्रेम बांटते हो तो बांटने वाला भी अनाम रहता है। तुम प्रेम जीते हो तो जीने वाला भी अनाम रहता है।